हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आपका कुहू केक्स में। मैं हूं खुशबू और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं वायरल केक जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है आजकल। और मैं जो ये केक बनाने वाली हूँ ये है, इसका वेट रहेगा 1.5 किलो का। ठीक है। सो ये 1.5 kg का केक बनने वाला है और आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि हम आज कौन सा वायरल केक यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है। सो सबसे पहले तो मैंने स्पॉन्ज लिया था, जिसको मैंने प्रीमिक्स 450 ग्राम प्रीमिक्स लेकर 6 इंचेस के टिन में बेक कर लिया था, जिससे मेरी 4 लेयर्स निकली थी। और उसको मैंने चॉकलेट फ्लेवर के साथ, चॉकलेट मूस फ्लेवर के साथ अच्छे से क्रम्बल कोट कर लिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ केक की कवरिंग पिंक कलर की क्रीम के साथ। ठीक है। जो मुझे पिक्चर शेयर की थी कस्टमर ने उनमें एग्जैक्टली सेम टू सेम लुक देने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ और इसको हम अच्छे से केक को कवर कर देंगे और इसको फिर हम रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। और तब तक हम करेंगे हमारे जो फॉन्डेंट वर्क है उसकी प्रिपरेशन। ठीक है। सो यहाँ पे काफ़ी सारा फॉन्डेंट का काम होने वाला है। सो मैं स्टार्टिंग से ही सब कुछ आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम फॉन्डेंट वर्क करेंगे। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है इस तरीके का वायर। ये काफ़ी पतला वायर है। ठीक है। इसको गॉच वायर भी बोलते हैं। ये फ्लावर्स वगैरह बनाने के लिए भी काम आता है। ठीक है। सो जो वायर है वो काफ़ी सारी थिकनेस में आता है। सो ये इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है। ये बहुत ही पतला वायर है। इससे हम जो हैंगर होते हैं उनको बना रहे हैं। जो साड़ियाँ जिसमें हम टांगेंगे वो हैंगर हम इस वायर से बना रहे हैं। ठीक है। सो एक पूरा का पूरा मैंने वायर ले लिया था, उसको डबल मैंने फोल्ड कर लिया था और उसको इस तरीके से अगेन हम फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से गूँथ लेंगे। और यहाँ पे मैं आगे एक लूप बना लूँगी। ये जो लूप है उसमें हम साड़ी फंसाएंगे और आगे एक हुक जैसा बना दूँगी। सो वो हमारा हैंगर वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है। सो इस तरीके से आपको हैंगर बनाकर रेडी कर लेना है। बहुत ही आसान है। मैंने यहाँ पे फ्लावर वायर का यूज़ किया है। आप कोई भी इस तरीके से पतले वायर का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है। सो बस इस तरीके से हमारे हैंगर जो है वो बन के रेडी हो जाएंगे। ठीक है। और इसी तरीके से मैंने 5 से 6 हैंगर्स जो हैं वो बना के रेडी कर लिए थे। अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ, आप फिर से एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से इसको बनाना है। ये जो केक है वो एक साड़ी लवर के लिए है, जिनको साड़ियाँ पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो उनके बच्चों ने ये केक अपनी मदर के लिए बनवाया था उनके बर्थडे पे। और ये जो केक है वो जिन्होंने बनवाया था वो मुंबई से हैं। सो यहाँ पे वृंदावन में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आते हैं, विज़िटर्स जो हैं। सो वो भी ऑर्डर्स देते हैं। सो उन्हीं में से ये एक ऑर्डर था मेरे पास, जो काफ़ी पहले मुझे आ गया था। उन्होंने बहुत पहले मुझे ये ऑर्डर दे दिया था और डिज़ाइन वगैरह भी उन्होंने अपनी भी काफ़ी डिज़ाइन शेयर की थी और फिर मैंने उनसे काफ़ी सारी डिटेल्स मांगी। तो आ, मुझे ये वाला केक जो है वो उनके लिए एकदम परफेक्ट लगा और मैंने इस वाले केक की पिक्चर जब उनको शेयर की तो फिर उन्होंने इसी वाले केक को फाइनल कर दिया था। सो बस मैं उसी को बनाने में यहाँ पे लग गई हूँ। सो इस तरीके से 5-6 हैंगर्स मैंने यहाँ पे बना के रेडी कर लिए थे। अब बारी आती है हमारे साड़ी की। जो साड़ी हम इन पे हैंग करेंगे उनको बनाने की। सो साड़ियाँ देखो, आप फॉन्डेंट से भी बना सकते हो, नॉर्मल जो कपड़ा होता है उसको भी, अगर आपके पास डिफरेंट तरह के कपड़े हैं तो आप उनसे भी अच्छे से कटिंग करके लेस वगैरह लगा के आप उनसे भी साड़ी बना के हैंग कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे फॉन्डेंट की ही बनाई थी, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग फैब्रिक के कपड़े
मुश्किल होता है अरेंज कर पाना। सो मेरे पास थे भी नहीं, सो मैंने यहाँ पे फॉन्डेंट से ही बनाई थी, और जो पिक्चर हमने फाइनल की थी उसमें फॉन्डेंट की ही बनी हुई थी। सो मैंने फॉन्डेंट की साड़ी बनाना ही यहाँ पे सुटेबल समझा। ठीक है, सो कुछ नहीं करना है आपको, इस तरीके से लंबा सा कट कर लेना है फॉन्डेंट। ठीक है, और बस उस पर आपको डिफरेंट तरीके की डिज़ाइंस बना के रेडी कर लेनी है। जैसे साड़ी के प्रिंट जो होते हैं बेसिकली यहाँ पे हम वो बना रहे हैं। ठीक है, और बस एक हम बॉर्डर बना देंगे नीचे। सो उससे जो है वो हमारी साड़ी का लुक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साड़ियों में बॉर्डर्स होते हैं, किसी में पतले किसी में मोटे। सो बॉर्डर बनाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, तभी एक परफेक्ट लुक आपकी साड़ी का दिखेगा। मैं ये वीडियो बहुत ही डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने शॉर्ट्स तो काफ़ी सारे देखे होंगे, बट डिटेल वीडियो किस तरीके से हमें फॉलो करते हुए ये वाला केक बनाना है वो वीडियो शायद नहीं भी देखा हो। सो इसीलिए मैं यहाँ पे डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, पूरा का पूरा, कि किस तरीके से आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रिपेयर करनी है इस वाले केक के लिए। ठीक है, सो मैंने बॉर्डर बना लिया है पतला सा, और जो हैंगर हमने बनाए थे उसमें बस हम इस तरीके से साड़ी जो फॉन्डेंट है उसको फोल्ड करके लगा देंगे, और नीचे हम ना सील कर देंगे वाटर लगा के यहाँ पे, क्योंकि हमें इनको खोलना तो है नहीं, हमें इनको एज इट इज़ फोल्ड पोजीशन में ही हैंग करना है। ठीक है, सो अच्छे से चिपका देना है आपको पानी से फॉन्डेंट को, ताकि आपका जो फॉन्डेंट है वो इधर उधर ना जाए, स्टेबल रहे। और उसके बाद इसके ऊपर जो ये लेस, फॉन्डेंट की लेस हमने बनाई हुई थी जिससे हम साड़ी का बॉर्डर देंगे, सो वो भी हम यहाँ पे लगा देंगे। अब साइड्स को आपको अच्छे से कट करना है कि आपका जो साइड्स है वो नीचे की तरफ फोल्ड हो जाए। ठीक है, ये मैंने कट किया है, हल्का सा बाहर की तरफ आपको दिख रहा होगा। अब इसको मैं अच्छे से नीचे की तरफ करूँगी, ताकि ये हमारी साड़ी जैसे फोल्ड होती है ना, उसी तरीके से हमारा बॉर्डर दिखेगा। ठीक है, हल्का सा राउंड शेप में इसकी एजेस जो हैं वो होंगी। सो इस तरीके से मैंने एक साड़ी का पैटर्न यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है, और उसके पहले मैंने एक और साड़ी यहाँ पे बनाई थी, वो इस तरीके से बनाई थी। ठीक है, सो अब हम बाकी सारी साड़ियाँ भी इसी तरीके से बना के रेडी कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर के फॉन्डेंट लिए थे, और उससे मैंने डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न साड़ियों का होता है जिस तरीके से, उस तरीके से बना के रेडी कर लिया था। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज और वाइट कलर की तो बना ली थी। सो अब मैं येलो कलर की साड़ी का लुक दे रही हूँ, जिसके लिए मैंने येलो कलर का फॉन्डेंट लिया है। बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हमने पहले दो बनाई हैं उसी तरीके से हमें बाकी सारी बना ली हैं, बट पैटर्न सब में हम अलग अलग करते जाएंगे, ताकि हमारी साड़ियों के लुक और कलर जो है वो चेंज हो जाएं, और काफ़ी सारी साड़ियाँ हैंगर लूप में टंगी हुई देखने में काफ़ी अच्छी लगें। ठीक है, सो इस तरीके से सारी साड़ियाँ हम बनाकर रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि सभी साड़ियाँ जो हैं जब हम हैंग करें तो उनकी लेंथ जो है वो बराबर रहे। सो इस तरीके से आपको मेज़र करते हुए, पहली जो साड़ी आप बनाएंगे उससे मेज़र करते हुए आप बाकी सारी साड़ियाँ भी सेम इसी तरीके से लेंथ में बना लीजिएगा। ठीक है, कुछ में मैंने यहाँ पे अगेन फॉन्डेंट का ही पैटर्न दिया है, फॉन्डेंट के ऊपर फॉन्डेंट लगा के, और छोटे बड़े इस तरीके से यहाँ पे बॉल्स लगा के डिफरेंट कलर के फॉन्डेंट के उसका मैंने पैटर्न दिया है। सो डिज़ाइन तो आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने एक आइडिया दिया है कि आप यहाँ पे किस किस तरीके से साड़ियों के पैटर्न जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, सो अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस भी करना चाहता है विपिंग क्रीम केक की, सो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। ठीक है, जो कि फेसबुक के प्राइवेट ग्रुप में सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, जिनको आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी कहीं पे भी देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और केक बनाना सीख सकते हैं।
ठीक है। सो कोई भी अगर ऑनलाइन क्लासेस करना चाहता है सो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6398478016। सो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी ऑनलाइन व्हिपिंग क्रीम केक की क्लासेस की डिटेल्स आप लोग ले सकते हैं, जिसमें मैंने 17 टाइप्स ऑफ केक किस तरीके से बनाते हैं वो मैंने सिखाया है। डिफरेंट टाइप्स मैंने सिखाए हैं डिज़ाइन के साथ और फ्लेवर के साथ। केक का वेट किस तरीके से मैनेज करना है आपको, वो भी मैंने आपको क्लासेस में सिखाया है। केक का वेट मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप केक को सेल करने चाहते हैं या सेल करते हैं या सेल करने वाले हैं, ठीक है। सो वो भी मैंने आपको पूरी नॉलेज मेरी क्लासेस में दी है। और इसके अलावा आपको बटरस्कॉच सॉस, बटरस्कॉच ग्रेन्यूल, चॉकलेट गनाश किस तरीके से बनाना है, फ्रेश फ्रूट कंपोट किस तरीके से बनाना है, सारी डिटेल मैंने शेयर की है। प्रैक्टिस आप जैसे मान लो आपने सीख तो लिया बट आप प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे सो वो भी मैंने आपको बताया है। लो जी, हमारे यहाँ पे साड़ी भी बन के सारी रेडी हो गई हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ कुछ फ्लावर्स जो केक के टॉप पे मुझे लगाने हैं, जैसे कि पिक्चर में थे। सो मैंने इस तरीके से फॉन्डेंट को रोल कर लिया है और ये फ्लावर कटर है, ठीक है। सनफ्लावर कटर है मेरे पास, उससे मैं कुछ फ्लावर्स यहाँ पे बना के रेडी कर लूँगी और उनको मैं रख दूँगी ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाएं केक पर लगाने के लिए, ठीक है। सो आपका इस तरीके से जब भी आप फ्लावर बनाते हैं तो मेक श्योर आपका फॉन्डेंट थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, तो आपको निकालने में फ्लावर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपके फ्लावर्स जो है वो ईज़िली निकल जाएंगे। हल्का सा कॉर्नफ्लोर भी आपको अपने मोल्ड में और जो रोल की हुई फॉन्डेंट है उस पर लगाना होगा, ठीक है। चलो हमारे फ्लावर्स तो बन ही गए हैं। अब हम बना लेते हैं यहाँ पे हैंगर, जिस पे हमें हमारी जो साड़ियाँ हैं वो हैंग करनी है। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे टूथपिक ली हुई है, ठीक है। ये अच्छी क्वालिटी की बड़ी वाले साइज़ की टूथपिक है और ये जो वायर है ये वही वायर है जिससे हमने अभी हैंगर्स बनाए थे, ठीक है, गॉच वायर जिसको बोलते हैं। सो अच्छे से मैंने यहाँ पे 3 टूथपिक ली हैं, उनको हम इस तरीके से अच्छे से एक कोना वायर से कस देंगे, ठीक है, ताकि हमारी फिक्स हो जाए, ठीक है। अच्छे से मैंने वायर से इसको कस दिया है ताकि एकदम हिले डुले ना बिल्कुल भी। सेम इसी तरीके से आपको दूसरे साइड दूसरा कोना एक और टूथपिक लेके अच्छे से फिक्स कर देना है, ठीक है। ध्यान रखना कि वायर वगैरह निकले ना, नहीं तो फिर देखने में बहुत ही ख़राब लगते हैं। अच्छे से आपको गूँथ देना है वहाँ पे वायर को, ठीक है। अब हम दूसरा वायर लेंगे और दूसरी वाली टूथपिक से अपोजिट साइड में भी इस तरीके से फिक्स कर देंगे, ठीक है। अब हमारा लूप भी रेडी है जिसमें हमें हैंग करना है साड़ियाँ। चलिए जी, केक तो हमारा रेडी था ही, हमने फ्रिज से इसको निकाल लिया है और इस तरीके की एक पिक्चर मैंने प्रिंट करवा ली थी, ठीक है। ये कलरफुल प्रिंट है जो ग्लॉसी पेपर में होता है, बस काट के यहाँ पे फ्रंट में मैंने लगा दिया है। जो अभी हाल में ही हमने लूप बनाया था उसको मैंने गोल्डन कलर की डस्ट से इवोपरेक्स डालकर बस मैं यहाँ पे पेंट कर रही हूँ ताकि वो गोल्डन दिखे, लकड़ी का वुडन वाला लुक ना आए। बस हम सेंटर में इस तरीके से लगा देंगे केक के और साड़ी जो साड़ियाँ हैं वो इस पर हैंग करेंगे, बट उसके पहले जो फ्लावर्स हमने बनाए थे उनको हम अच्छे से पूरे केक पर स्प्रेड कर देते हैं, रख देते हैं। और हमें साइड वॉल्स पे भी फ्लावर्स को लगाना है। सो साइड वॉल्स पे हम इन फ्लावर्स को लगाएंगे, बट साइड वॉल्स पे जब हम फ्लावर्स को लगाएंगे तो एक हल्की सी टूथपिक हम लगा देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, जो हमारे फ्लावर्स का साइज़ है ना वो थोड़ा सा बड़ा है। सो टूथपिक लगाने से ये अपनी पोजीशन से जो है वो हटेगा नहीं, ठीक है।
कई बार क्या होता है कि साइड वॉल्स पे अगर आप भारी भारी टॉपर आप लगा देते हैं ना, तो वो थोड़ी देर बाद खिसक के नीचे आने लगते हैं जब भी कंडेंसेशन प्रोसेस होती है आपके केक पर। सो आप इस तरीके से टूथपिक अगर लगाते हैं ना, सो वो चीज़ आपकी अवॉइड हो जाती है। ठीक है, सो अब ये एकदम फिक्स है, इन्हें कुछ नहीं होने वाला है। और जब भी आप कस्टमर को दें तो उनको ये ज़रूर बता दें कि इनमें टूथपिक है, सो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, अब जो मैंने टूथपिक लगाई थी उसके ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा सा येलो कलर का फॉन्डेंट लगा दिया है, सो वो टूथपिक भी हमारी छिप गई है। अब बस कुछ नहीं, फाइनल चीज़ हम करेंगे, हमारी जो साड़ियाँ हैं उसको हम हैंग कर देंगे और हमारे केक जो है वो एकदम बन के रेडी हो जाएगा। अब जब आप कस्टमर को ये देंगे, सो आप एक काम कर सकते हैं, आप जो भी साड़ियाँ हैं इनको आप अलग से पैक करके दे सकते हैं और केक को आप इसी तरीके से लूप के साथ फिक्स करके दे सकते हैं। और आप कस्टमर को बोल दीजिएगा कि आप वहाँ पे इसको हैंग कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बस आपको हैंग करना है। अगर आपका केक जो है वो बहुत दूर ट्रैवल होने वाला है, आसपास में ही जाने वाला है, तो आप इसी तरीके से पैक करके दे सकते हैं। बट अगर दूर जाने वाला है तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि दूर जाने में हो सकता है एक आध हैंगर जो है वो नीचे केक पर गिर जाए और आपका केक का लुक जो है वो ख़राब हो जाए। सो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हमारा जो केक है वो एकदम बन के रेडी हो गया है। आप लोगों को ये केक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा भैया, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मिलेंगी केक की नई नई डिज़ाइन, बेकिंग रेसिपीज़ और फॉन्डेंट ट्यूटोरियल वीडियो। सो अगर आप बेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को ज़रूर